हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम लाप्लास का यूज़ करके हम कॉन्वोल्यूशन टाइप जो कर्नल देखे थे उनका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते। ठीक है, जो हम लाप्लास करेंगे सिर्फ वोल्ट्रा के लिए यूज़ होगा। ठीक है, ये वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कर्नल कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल के लिए। ठीक है, जिसमें वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन होगी और कर्नल होगा हमारा कॉन्वोल्यूशन टाइप। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे लाप्लास के थ्रू। ठीक है, तो हम पहले लाप्लास की डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एलटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये लाप्लास का एप्लीकेशन है। ठीक है, यूज है, लाप्लास का यूज है। ठीक है, लाप्लास से हम क्या निकाल सकते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्वोल्यूशन टाइप इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो, लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ टी। टी का फंक्शन है जहां टी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज डिफाइंड टू द इंटीग्रल एंड डिनोटेड एज। देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इंटीग्रल साइन में डिनोट करेंगे हम। ठीक है, इंटीग्रल साइन होगा और डिनोट कैसे करेंगे हम, लाप्लास ऑफ एफ टी। डिनोट ऐसे करेंगे लाप्लास, मतलब एल, लाप्लास के लिए सिंबल है एल। और किसका निकाल रहे हैं हम, ये फंक्शन जो हमें फंक्शन है एफ टी इक्वल टू इसको एफ एस, जो बनेगा बाद में एस का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको एफ एस, मतलब एस का फंक्शन। जैसे एफ एक्स मतलब एक्स का फंक्शन है, एफ वाई मतलब वाई का फंक्शन है, मतलब ये क्या है, ये किसका फंक्शन है, एस का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये रहता है इंटीग्रल साइन है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स माइनस टी एफ टी डी टी, ई की पावर एक्स माइनस टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये है, मतलब एस के फंक्शन में बनना है तो एस आएगा। ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस टी है, एफ टी डी टी है। ठीक है, इसमें गामा फंक्शन का भी यूज होता है। इनको प्रूफ करते हैं तो इनको गामा फंक्शन भी यूज हो जाता है। ठीक है, कहीं पे वो भी बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड इनका प्रूफ तो मैं कराऊंगा नहीं, साथ सिर्फ फॉर्मूले, मतलब जो लाप्लास निकालेंगे इनका ये क्या आएंगे। ठीक है, इनका यूज होगा जब हम कॉन्वोल्यूशन टाइप करना करेंगे, उनका यूज, इनका यूज करेंगे हम। ठीक है, वहाँ पे देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड एलिमेंट फंक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड एलिमेंट फंक्शन है, इनका लाप्लास देखो। देखो, लाप्लास ऑफ के मतलब लाप्लास ऑफ वन, वन का लाप्लास होता है 1/s। ठीक है, के क्या होता है, लाप्लास क्या करता है, लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मतलब यहाँ पे एल सी वन प्लस सी टू ये कांस्टेंट है, लाप्लास ऑफ एफ वन ये एफ टू हो गया। ठीक है, तो मतलब ये सी वन सी टू हो गया, तो मतलब सी वन लाप्लास ऑफ एफ वन इसको करता है, मतलब जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, वैसे सेम यहाँ पर भी करता है, लाप्लास ऑफ के का रखा है, मतलब के क्या ले लिया बाहर, और लाप्लास ऑफ वन का रखा है, तो लाप्लास ऑफ वन का क्या है 1/s, तो इन्होंने लिखा है k/s। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या लिखा, k/s। लाप्लास ऑफ t की पावर n, मतलब t की पावर n आ गया, सिर्फ जो एफ टी फंक्शन है वो t की पावर n हो गया। ठीक है, एफ टी फंक्शन क्या होगा, t की पावर n, तो ये इक्वल टू होगा गामा n प्लस वन। ठीक है, गामा n प्लस वन मतलब n फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसको, बताया था जब गामा फंक्शन थोड़ा पढ़ाया था मैंने, बताया था उसके बारे में। तो गामा n प्लस वन, गामा n फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल होगा अपॉन में एस n प्लस वन। ठीक है, जो t है यहाँ पर क्या हो जाएगा, s में चेंज होगा, s की पावर n प्लस वन। ठीक है, अब लाप्लास ऑफ e की पावर एटी, लाप्लास ऑफ e की पावर एटी 1/s माइनस a, e की पावर एटी s 1 में है। ठीक है, अपॉन में s जो फंक्शन s माइनस a, जो ये कांस्टेंट है a। अगर यहाँ पे देखो माइनस a आ गया, e की पावर माइनस एटी, यहाँ पर होगा s माइनस माइनस a। ठीक है, जैसे अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पे ऐसे फंक्शन भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आएंगे तो होगा 1/s माइनस माइनस a। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर, ये कांस्टेंट है वही तो लिखा है, तो यहाँ पर जाएगा 1/s प्लस a बन जाएगा इसी फॉर्म में। ठीक है, अब ये देखो, फिर लाप्लास ऑफ साइन एटी, साइन एटी का क्या होगा, जो ये कांस्टेंट है साइन एटी में, ये कांस्टेंट क्या होगा, पहले ऊपर होगा और अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस जो कांस्टेंट है प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, साइन एटी में, साइन एटी, ठीक है, साइन एटी में ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ कॉस एटी, कॉस एटी में क्या होगा, जो ये एस आएगा। ठीक है,
ऊपर यहाँ एस साइन 80 में क्या है, ए आ रहा है, कॉस 80 में एस आ रहा है, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपॉन में तो सेम है लेकिन ऊपर इसमें कांस्टेंट है, इसमें क्या है, एस है, ठीक है। जो फंक्शन एस है वो है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला 80, इसलिए बोले यहाँ पर इनमें क्या है, प्लस है, साइन हाइपरबोला में सेम रहता है ए अपॉन एस माइनस, यहाँ पर क्या रहता है, नेगेटिव साइन होता है, एस माइनस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला 80 क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का साइन। वैसे लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोला 80 एस अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोला 80 एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और लाप्लास फिर हो जाएगा लाप्लास E80, मतलब इन दोनों का E80 और FT, जो E80 के साथ FT का प्रोडक्ट, तो इसका लाप्लास होगा एफ एस माइनस ए, मतलब पहले इसका लाप्लास निकालेंगे फिर क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, एस माइनस ए था ना इसका। जैसे एग्जांपल देख ले तो यहाँ पे ले लिया एग्जांपल, लाप्लास ऑफ E माइनस 2t, ठीक है, 2t लिख दिया मैंने, ये 2t हो गया, एफ की जगह पे लिख दिया मैंने cos 80, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ किसका निकालेंगे, cos 80 का, ठीक है। cos 80 का लाप्लास अलग से निकाला तो हमने आया हमारा 80 लिखाया, 3t लिख दो, ठीक है, यहाँ पे 3t लिख दिया, तो यहाँ पे s अपॉन s, तो ये फंक्शन है, s तो ऐसे आएगा, बस क्या होगा, कांस्टेंट s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है। अब लाप्लास ऑफ इसका निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसके जो हमने fs निकाला था, fs की जगह पे क्या कर देना हमें, f s माइनस a, मतलब s को किससे चेंज करना है, s माइनस a से चेंज कर देना है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा लाप्लास इसका निकालेंगे तो s माइनस a अपॉन s माइनस a का स्क्वायर प्लस 9। a की जगह पे क्या हमारा, यहाँ पे देखो a की जगह पे क्या हमारा 2 है, ठीक है, a की जगह पे क्या हमारा 2 है, यहाँ पे s माइनस 2, ठीक है, ये a है, यहाँ पर ये इसको लिख सकते हैं a की पावर 80 cos bt, ठीक है, bt, बता ये तो हमारे पास a क्या हमारे पास 2 है, ठीक है, s माइनस 2, x की जगह पे क्या रखेंगे आप, s माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इसे तो इससे तो लाप्लास ऑफ E80 ft क्या हो जाएगा, f s माइनस a, ठीक है। अब लाप्लास ऑफ t की पावर n ft, मतलब t की पावर n से इंटू करा, t की पावर n इंटू ft, तो यहाँ पर होगा, ये होगा -1 की पावर n, ठीक है, -1 की पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले इसका क्या निकालेंगे आप, लाप्लास, फिर उसको क्या करेंगे, n टाइम, यहाँ पर n है तो n टाइम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर t आया तो 1 टाइम, स्क्वायर आया तो 2 टाइम, तो वैसे यहाँ पर भी चेंज होगा, अगर a का आया तो माइनस में होगा, 2 स्क्वायर आया तो प्लस में होगा, ठीक है, क्यूब आया तो माइनस में फिर से, ठीक है, ये ऐसे करना है। लाप्लास ऑफ एफ मतलब जो इसका लाप्लास है, लाप्लास ऑफ एफ टी को हमने एफ एस लिखा है ना, ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ एस का मतलब है लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी निकाला, इसका लाप्लास निकाला, फिर क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन कर देना है, जितने टाइम यहाँ पर दे रखा है, टी की पावर एन दे रखा है तो एन टाइम्स, ठीक है, वैसे -1 की पावर एन, ठीक है, इंटू में क्या होगा, -1 की पावर एन, इसको वैसे इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको बोलते हैं डिवाइड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, डिवाइड बाय टी, मल्टीप्लाई बाय टी, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई बाय टी, डिवाइड बाय टी, ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन बाय टी, इसको इंटीग्रेशन बाय टी, ठीक है। देखो लाप्लास ऑफ जब डिवाइड होगा तो लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, एस टू इंटीग्रेशन, यहाँ क्या होगा, अपॉन में टी आ रहा है तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन एस से इंफिनिटी एफ एस डी एस, लाप्लास मतलब इसका लाप्लास होगा एस से इंफिनिटी, इंटीग्रेशन है, लिमिट हमारी एस से इंफिनिटी एफ एस डी एस, ठीक है, एफ एस मतलब जो इसका लाप्लास है एफ एस है, ठीक है, पहले इसका लाप्लास निकालेंगे फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। वैसे लाप्लास ऑफ एफ एटी क्या होगा, ये होगा 1/a, ठीक है, इसका कांस्टेंट जो है कांस्टेंट है 1/a, एफ जो एस है s/a, ठीक है, जो हमारा एफ एस निकलेगा s/a, मतलब पहले इसका f80 का निकालेंगे, लाप्लास ऑफ ft निकालेंगे, ठीक है, और फिर लाप्लास ऑफ f80 हो जाएगा हमारा 1/a f s माइनस a, ठीक है, पहले इसको निकाला लाप्लास ऑफ f80 ft का निकाला, फिर क्या करेंगे f80 के लिए 1/a इंटू s माइनस a, s माइनस
जो s आया यहाँ पे fs आएगा, s को किससे चेंज कर देंगे, s बाई a से, ठीक है। इंटू है a तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में आएगा। अगर 1 में होगा t बाई a होगा तो यहाँ क्या आएगा, a इंटू में आएगा, ठीक है, as करके, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। इंटू में है तो डिवाइड में होगा, अगर डिवाइड में है तो इंटू में होगा, ठीक है। वैसे लाप्लास ऑफ अगर डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, लाप्लास ऑफ dt बटे dt की पावर n ft, मतलब इसका डिफरेंशिएशन t टाइम्स n टाइम्स डिफरेंशिएशन है, मतलब जैसे f डैश t है, f डबल डैश t है, इसका लाप्लास निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, ये s की पावर n, ठीक है, जो n है पहले क्या आएगा, s की पावर n लाप्लास ऑफ fs, ठीक है, ये होगा लाप्लास ऑफ fs माइनस, फिर क्या होगा, माइनस साइन होते जाएंगे, माइनस s की पावर n माइनस 1, इसके घटते जाएंगे, s की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर क्या होगा f0, ठीक है। इसका यूज मेनली कहाँ होता है, जब हम डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, उसमें हमें कंडीशन दी रहेगी, जब कंडीशन दी हो तब करना है। देखो y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 दे रखा है, और यहाँ पे दे दिया y0 इक्वल टू 0, y डैश 0 इक्वल टू 1, ठीक है, ये दो कंडीशन दे दिए, ठीक है। इसमें लाप्लास निकालेंगे, देखो ये आ जाएगा, ठीक है, लाप्लास ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है, ये निकाला हमने, और y0 y डैश 0 जो हमें दो कंडीशन देखी है, इसलिए देखिए ये स्क्वायर होगा तो दो कंडीशन, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन तो n माइनस 1 तक, ठीक है, ये जाएगा 2 माइनस 1 तक है ना, तो यहाँ पर इसलिए लिखा है s की पावर n fs माइनस का, ये किसका है, लाप्लास ऑफ ft है, ठीक है, s माइनस 1 n माइनस 1 f0, ठीक है, ये क्या है, y0 या f0 s की पावर n माइनस 2, ये घटते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होगा, पहले f0 है, फिर क्या होगा, फिर सेकंड क्या है, f डैश 0, ठीक है, f डैश 0, यहाँ पर क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, मतलब f डबल डैश यहाँ पर n है तो n माइनस 1 तक हमें लिमिट दी रहेगी, ठीक है। तो डॉट 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 यहाँ पर होगा, फिर हो जाएगा n माइनस 3 f डबल डैश 0, वैसे ही डॉट 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 करते जाएंगे, फिर होगा माइनस, सारे क्या है, ये पॉजिटिव में है, बाकी सारे क्या है माइनस में आएंगे, माइनस s, यहाँ घट गया लास्ट में s, n पावर n माइनस 2 f0 माइनस, यहाँ पे तो फिर ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा s की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे फिर हो जाएगा f n माइनस 1 0, ठीक है, वहां पर क्या दिया रहेगा 0 पे, ठीक है, 0 पे दिया रहेगा हमें, ठीक है, ये जो हमें कंडीशन दी रहेगी हमें वो क्या जाएगी, 0 पे दी रहेगी, ठीक है, f n माइनस 1 0, इसको तभी लगाना है डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हमारी क्या कंडीशन क्या 0 पे दी हो, और यहाँ पे हमें कंडीशन दी हो पहले तो, और क्या दी हो, 0 पे दी हो, ठीक है। अब देखो 13 वाला देखो, लाप्लास ऑफ 0 टू मतलब इंटीग्रल साइन ft dt, तो ये हो जाएगा 1/s fs, ठीक है, लाप्लास ऑफ इसका लाप्लास ऑफ ft, और उसको किससे डिवाइड करना है, s से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लाप्लास ऑफ अगर ये n टाइम्स आ गया, n टाइम्स इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मिट गया, लाप्लास ऑफ fs अपॉन s की पावर n टाइम्स है तो डिवाइड किससे होगा, s की पावर n से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो लाप्लास हो गई, इनवर्स लाप्लास भी तो होगा, ठीक है, जैसे हमने लाप्लास निकाला तो हमने लाप्लास ऑफ y, ये निकल गया, लाप्लास ऑफ y लिखा, ठीक है, तो दोनों साइड जब सॉल्यूशन टाइप आएगा, दोनों साइड यहाँ पर ऐसे कुछ आएगा, फिर इसको जब हम करेंगे लाप्लास ऑफ, यहाँ पर कुछ आ गया, ठीक है, तो y निकालने के लिए लाप्लास इनवर्स भी तो करना पड़ेगा हमें yx चाहिए, ये तो लाप्लास निकला, फिर yx निकालेंगे हम, मतलब yx फंक्शन निकालेंगे ना x के फॉर्म में, ठीक है, yx जो निकालेंगे फंक्शन निकालेंगे हम, ठीक है, तो फंक्शन, तो हमें क्या चाहिए, लाप्लास, हमें पहले लाप्लास निकालना पड़ेगा, फिर उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। yx वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो मतलब ft चाहिए ना हमें, ft के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पर लाप्लास इनवर्स क्या होगा, ft जो हमें फंक्शन चाहिए होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ fs, यही तो होगा, ठीक है, जो हमारा ft आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ fs, ठीक है, जो s का फंक्शन दिया होगा उसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, जैसे f इनवर्स जो फंक्शन होते थे इनवर्स निकालो करके, ठीक है, वैसे ही से, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ k अपॉन s का क्या निकाला था हमने, k लाप्लास इनवर्स ऑफ, देखो तुम्हें क्या दिया रहेगा 1/s की पावर n प्लस 1 दिया रहेगा, ठीक है, ये तो ये इनटू में नहीं दिया रहेगा, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट है,
ठीक है, ये इंटू में नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तुम्हें सिर्फ ये दिया रहेगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या आएगा, यहाँ इंटू, यहाँ क्या है, पहले ऊपर है, ये नीचे था, फिर अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, जो कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, इसके नीचे आएगा ना, t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है, t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। वैसे ही लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a, ये क्या हो जाएगा, e की पावर at। लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पर देखो ये बहुत, यहाँ पर कभी मिस्टेक हो जाती है, जैसे कांस्टेंट आ गया, मतलब s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कभी कोई कांस्टेंट ही नहीं लिख रहा अपॉन में, ठीक है। इससे क्या हो गया, पूरा आंसर गलत जाएगा। और न्यूमेरिकल गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप में आ गया, ठीक है, गेट एग्जाम में है ये, ठीक है, सीएसआर नेट भी में है, गेट में भी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास। देखो यहाँ पर अगर हमने कांस्टेंट नहीं लिखा, न्यूमेरिकल वाले में आ गया, ठीक है। अगर डिवाइड बाय 2 ही नहीं करता तो हमारे क्या होगा, आंसर पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, नंबर ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ये कांस्टेंट का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो ये कांस्टेंट है ऊपर a लिखा है ना, तो लाप्लास ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा हमारे पास, ठीक है। ये दिया रहेगा, कांस्टेंट हमने दिया रहेगा इंटू में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये कांस्टेंट यहाँ पे दिया है तो यहाँ पर मत लगाना, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं दिया है तो यहाँ तुम्हें अपॉन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इससे साइन 80 अपॉन जो कांस्टेंट है ये इसके नीचे आएगा, लाप्लास तो हमसे भी इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, साइन 80 अपॉन a, ठीक है। तो अब फिफ्थ वाले देखो, लाप्लास इनवर्स ऑफ s, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है s अपॉन, तो ये तो पूरा ऐसे ही रहेगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तो है cos 80। वैसे लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला के लिए लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो साइन हाइपरबोला 80 अपॉन a, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, अपॉन में आएगा, साइन हाइपरबोला 80 अपॉन a। वैसे लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये किसका बना, cos हाइपरबोला 80, ठीक है। वैसे यार लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस माइनस ए दिया रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, 80 एस माइनस ए, इसका एस मतलब लाप्लास साइन ऐसे कुछ दे दिया, यहाँ पर दे दिया एस, साइन का दे दिया एस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, तो इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है, ठीक है। इसका निकालना तो हमें पता है ये किसका है, पहले तो हम साइन के लिए लिख लेते हैं। साइन का क्या होगा, साइन 1 अपॉन, ये साइन का बन रहा है 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में, तो साइन ए क्या है 3t अपॉन जो कांस्टेंट है वो भी लिखना है 3। अब क्या है, s माइनस 2 दे रखा है, तो मतलब e की पावर 2t साइन 3t बाई 3, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, जो कांस्टेंट है वो अपॉन में आएगा, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो e की पावर, अगर यहाँ पर प्लस हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा, s माइनस माइनस 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो गया तो मतलब s माइनस माइनस 2, एक बताया था ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट पे डिपेंड करते, तो हमें क्या लिखना है, इस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है, इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा s e की पावर माइनस 2 साइन 3t अपॉन 3, ठीक है। ये वाला रह गया। अब देखो ये, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन विथ l टाइम्स बाय s, ठीक है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन विथ s। लाप्लास इनवर्स ऑफ d की पावर n ds की पावर n fs क्या हो जाएगा, -1। देखो ये कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आइटा वाला तो है नहीं, ठीक है, तो 1 अपॉन -1 क्या होता है, इसको -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो -1 की पावर n t की पावर n ft आ जाएगा, ठीक है, -1 की पावर n t की पावर n ft। वैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन विथ s टू इन्फिनिटी fs ds, तो ft अपॉन t होगा, ठीक है। लाप्लास इनवर्स ऑफ f s अपॉन a, ठीक है, इस कांस्टेंट का ध्यान रखना, लाप्लास इनवर्स ऑफ f s अपॉन a, तो ये क्या हो जाएगा, a f a t, ठीक है, a f a t। अगर यहाँ पर ऐसे दिया हो लाप्लास ऑफ a s दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पर a s दिया हो तो सेम आएगा 1 अपॉन a f t अपॉन a, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, a s दिया हो, लाप्लास ऑफ a s दिया हो, मतलब डिवाइड में देके इनटू दिया हो, तो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे इनटू में आ रहा है ना a इसके साथ, तो अगर यहाँ पे इनटू में है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, डिवाइड में 1 अपॉन a f t अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। वैसे लाप्लास इनवर्स ऑफ s की पावर n fs, तो s की पावर n जो हमने ये लिखा था, s की पावर n fs क्या होगा, d बटे dt की पावर n ft, ठीक है। तो जहां ये देखो, यहाँ पर हमने ये क्या हो जाएगा, यहाँ लाप्लास इनवर्स में क्या होगा, ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो जाएंगे, क्योंकि
कांस्टेंट का कुछ लाप्लास नहीं होता, ठीक है, ठीक है। लाप्लास देखो, लाप्लास ऑफ 1/s, 1/, ये क्या होंगे, ये जो वैल्यू रहती है क्या होता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लाप्लास इनवर्स नहीं निकलता है, ठीक है, कांस्टेंट का लाप्लास इनवर्स नहीं निकलता है, ठीक है। तो हमें ये क्या दे रहते हैं, ये क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है, जो f0, f'0, f'0, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, जीरो वैल्यू देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ s की पावर n, fx क्या आएगा, d/dn dt की पावर n ft, ठीक है, सिर्फ इतना आएगा, ठीक है, मतलब इसके लिए सिर्फ ये वाला आएगा, ठीक है। वैसे अब लाप्लास इनवर्स ऑफ s है fs/s, ठीक है, जैसे यहाँ डिवाइड में था, यहाँ आ रहा है s to infinity, यहाँ आएगा 0 to t, ठीक है, तो ft dt, ठीक है, 0 to t ft dt। वैसे लाप्लास इनवर्स ऑफ fs/s की पावर n, तो ये क्या होगा, इतने बार इंटीग्रेशन होगा, 0 to t n टाइम्स इंटीग्रेशन ft dt, ठीक है, ये ठीक है, समझ में आया। ये सारे क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूज भी है, ठीक है, मेन इसी से बनते हैं आगे को, जो भी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जितने भी दिए रहेंगे सब इसी से बनेंगे, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है, इनमें इनको ध्यान में रखना, ठीक है। देखो अब है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड टू सॉल्व वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, लाप्लास का यूज हम क्या करेंगे, वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन में सॉल्व करने में, ठीक है, इसका यूज देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द इंटीग्रल इक्वेशन, हमें इंटीग्रल इक्वेशन कैसे दी रहेगी, इसके लिए लाप्लास यूज करने के लिए yx इक्वल टू fx प्लस लैम्डा 0 to x के x माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है, जहां पर इन बेस द कर्नल, जो हमें कर्नल है क्या देखा है, के x माइनस टी देखा है, x माइनस टी मतलब कर्नल क्या होना चाहिए हमारा, x माइनस टी के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, x माइनस टी का होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल बोलते हैं। एंड आल्सो अ फंक्शन, ठीक है, आल्सो अ फंक्शन किसका फंक्शन होगा, डिफरेंस x माइनस टी ओनली, ठीक है, जो यहाँ पर जो कर्नल होगा वो किसका फंक्शन होगा, सिर्फ डिफरेंस x माइनस टी का, ठीक है, इसका ही होना चाहिए, मतलब x माइनस टी का स्क्वायर हो गया या t माइनस एक्स, डिफरेंस बोलना ना, x माइनस टी मतलब डिफरेंस में मतलब t माइनस एक्स हो सकता है, x माइनस टी, अगर t माइनस एक्स आ गया तो x माइनस, ऐसे लिख देंगे आप माइनस कॉमन लेके, ठीक है, मतलब ऐसे लिखना, x पहले t बाद में होना चाहिए, ठीक है, x पहले t बाद में होना चाहिए इसमें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस टी का ओनली जो कर्नल होगा कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल होना चाहिए, और वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन होना चाहिए कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लाप्लास यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है लाप्लास को यूज करने की, ठीक है। देखो इट इज कैन बी रिटन एज, ठीक है, रिटन एज कैसे लिख देंगे, yx ऐसे रहा, fx कैसे रहा, जो ये इंटीग्रेशन है इसमें चेंज होगा, ठीक है, ये तो लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ गया, जो ये वाला है, ठीक है, इतना पार्ट, ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन के साथ है ये क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन तभी तो हमने क्या लिया, वोल्ट्रा लिया, क्या, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, yx आएगा ना, ठीक है, अगर फ्रीडॉल लेते तो हमारे पास कांस्टेंट फॉर्म में आता है, ठीक है, कांस्टेंट में x का फंक्शन तो मिलता ही नहीं हमें, ठीक है, तो हमें कांस्टेंट मिलता, हमें किसी फंक्शन चाहिए, तो ये kx माइनस टी का बन जाएगा, kx बन जाएगा, और ये t की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है, yx मतलब 0 to x kx t, kx माइनस टी, t क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा, और यहाँ पे y t क्या हो जाएगा, yx में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये लाप्लास लगाने के लिए, ठीक है, हमें फंक्शन में चाहिए होगा, तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, ठीक है, लाप्लास ले लिया हमने इस इक्वेशन में ऑफ 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में लाप्लास ले लिया, लाप्लास ऑफ fx इक्वल टू लाप्लास ऑफ, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, yx इक्वल टू लाप्लास ऑफ fx प्लस लैम्डा, लाप्लास ऑफ प्लस लैम्डा, ये लैम्डा क्या कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, ठीक है, इसे लाप्लास ऑफ kx, ठीक है, लाप्लास ऑफ मतलब प्रोडक्ट है, तो हमें a b ऐसे देखा है, तो लाप्लास ऑफ a इंटू लाप्लास ऑफ b, ठीक है, ऐसे ले लिया हमने, लाप्लास ऑफ kx इंटू लाप्लास ऑफ yx, ठीक है, तो हमने yx, लाप्लास ऑफ yx को हमने y बार x ले लिया, ठीक है, लाप्लास ना लिखना पड़े, y बार x ले लिया हमने, ठीक है, एक बार में y बार x, तो हमने इसको इस साइड पे लेके आ गए, हमें ये लैम्डा भी है इसके साथ में, ठीक है, लैम्डा, तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, माइनस लैम्डा, तो हमारे पास क्या y बार x इक्वल टू 1 माइनस, हमने इसमें से कॉमन लिया तो 1 माइनस लैम्डा लाप्लास ऑफ kx हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू लाप्लास ऑफ fx ऐसे रहा, ठीक है, y बार x हो
लाप्लास ऑफ एफ एक्स अपॉन 1 माइनस लाप्लास ऑफ के एक्स। ठीक है, तो हमने वाई बार मतलब ये क्या है हमारे पास लाप्लास ऑफ वाई एक्स ही है। ठीक है, हमें वाई एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, वाई एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स लैप्लास बोथ साइड। इनवर्स लेंगे, जैसे एफ इनवर्स क्या होता है 1 बन जाता है। ठीक है, बता एफ एक्स क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा एक्स बन जाएगा ना। ठीक है, तो वैसे लाप्लास इनवर्स और लाप्लास वाई एक्स का जाएगा वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे वाई एक्स क्या आएगा लाप्लास इनवर्स, दोनों साइड इनवर्स लेंगे। ठीक है, लाप्लास इनवर्स ऑफ लाप्लास एफ एक्स अपॉन 1 माइनस लैम्डा लाप्लास ऑफ के एक्स। ठीक है, विच इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमारे पास ये आएगा विच इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वाई एक्स क्या आएगा ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इनवर्स निकल लाप्लास इनवर्स निकाल देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है असेंबली 2022 में आया था, 22 में आया था ये। ठीक है, ये अगर हम इसका कर्नल निकालने जाए, पहले क्या इसका अगर कर्नल निकालने जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले तो कर्नल निकालने में टाइम लग जाएगा, फिर क्या रिजॉल्वेंट कर्नल निकालने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, सीरीज बनाने में। ठीक है, फिर हमारे पास सीरीज बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, सीरीज में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसमें इतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे लाप्लास लगा देंगे। ठीक है, इसमें लाप्लास लगा के बहुत जल्दी से देखो इतने में ही हो गया, वरना तो 3-4 पेज और खा जाता। ठीक है, तो देखो वाई एक्स इक्वल टू हमें देखा वाई एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स प्लस 0 टू एक्स 5 माइनस 6 एक्स माइनस टी वाई टी टी। देखो हमें ये देखा है, तुम बोलोगे यहाँ पे तो कांस्टेंट देखा है, कांस्टेंट इनटू यहाँ पे एक्स माइनस टी की पावर 0 लिख सकती हूँ मैं, है ना। एक्स माइनस टी जब हमको इसको कन्वर्ट को करेंगे तो ये क्या आएगा 5 एक्स की पावर 0 मतलब 1 ही आया, तो हमने क्या लिख रहा है 5। ठीक है, अगर कांस्टेंट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी क्या है कोएफिशिएंट टाइप ही है। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स 0 टू एक्स 5 माइनस 6 एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। देखो इसको सॉल्यूशन देखो, हमने क्या लिख दिया, इसको चेंज कर दिया, चेंज। ठीक है, चेंज कर दिया या रीराइट बोल सकते हो, रीराइट भी लिख देते, रीराइट एस। ठीक है, तो हमने लिखा वाई एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स माइनस टी की 6 एक्स और वाई टी की जगह पे वाई एक्स। ठीक है, वाई एक्स लिख दिया, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वो साइड हमने तो लाप्लास लिया, तो लाप्लास ऑफ वाई एक्स इक्वल टू लाप्लास, देखो ये क्या होता है लाप्लास क्या होता है लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। लीनियर प्रॉपर्टी मतलब लाप्लास ऑफ c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस c3 f3 प्लस डॉट 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 ऐसे दे दिया। ठीक है, fn तक दे दिया, cn fn। ठीक है, तो इक्वल टू c1 लाप्लास ऑफ f1। ठीक है, कांस्टेंट बाहर है, ठीक है, प्लस c2 लाप्लास ऑफ f2। ठीक है, वही करा मैंने, देखो ये क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ 2 प्लस एक्स, तो हमने अलग ले लिया लाप्लास ऑफ 2 लाप्लास ऑफ एक्स। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी क्या होगा लाप्लास ऑफ 5 माइनस लाप्लास ऑफ 6 एक्स। ठीक है, लेकिन ये क्या रहेगा इसके साथ प्रोडक्ट में ही रहेगा। ठीक है, वैसे तो हमने लिया लाप्लास ऑफ 2 का लाप्लास क्या दिया था हमने, लाप्लास ऑफ के क्या हो जाएगा के अपॉन एस, वैसे लिए 2 अपॉन एस लाप्लास ऑफ टी की पावर एन फैक्टोरियल अपॉन एस प्लस एस की पावर एन प्लस 1। ठीक है, एन फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल 1 और एस की पावर मतलब यहाँ पर क्या है एन प्लस एन क्या है 1 है, तो एस की पावर एन प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, और लाप्लास ऑफ 5 वैसे के एक्स, तो 5 अपॉन एक्स यहाँ पर कांस्टेंट है, लाप्लास ऑफ -6 तो हमने -6 लाप्लास ऑफ एस ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या रहा प्रोडक्ट में हमने y बार x लिख लिया। ठीक है, इसे y बार x लिख लिया, तो ये y बार x क्या आएगा इस साइड को आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा -1 माइनस 5x माइनस 6x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ये वाला अभी। ठीक है, और ये आ गया 2s अपॉन 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो y बार s एल्शियम लिया, इसको सिंप्लीफाई करा तो एस स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 5s, जब ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर, वैसे यहाँ पर जाएगा 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, तो y बार s क्या हो जाएगा 2s, y बार s इसको इधर ले गए राइट साइड में, तो 2s प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6। ठीक है, ये रहा, तो ये एक्स स्क्वायर से एस स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास क्या रहा, देखो हमें
हमने यहाँ से सॉल्व कर दिया था y बार x इक्वल टू 2s प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसके पार्शियल, इसको क्या करना है, फैक्टर करना है 2s प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2, ठीक है। इसके फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस 3 x माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। 12th यार बीएससी में अपने पढ़ा होगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल ऑर्डर में कैसे चेंज करते हैं, ये क्या रेशनल फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म में है, इसको पार्शियल फॉर्म में कर देना है, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा हमारा 2s प्लस 1 अपॉन s माइनस 3 x माइनस 2 क्या हो जाएगा a अपॉन s माइनस 3 b अपॉन s माइनस 2, ठीक है। मतलब ये a भी कांस्टेंट निकाले, मतलब 2s प्लस 1 जब इसका एलसीएम लेंगे तो a s माइनस 2 प्लस b s माइनस 3 के फॉर्म में रहा, ठीक है। ये तो हमें कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट s इज इक्वल टू, जो ये देखे पहले इनको ही रख दो, ठीक है। तो s इक्वल टू 2 रखा तो हमारे पास क्या है 2 टू 4 प्लस 1 5 इक्वल टू, ये क्या जाएगा 2 रखेंगे 2 माइनस 2 0 जाएगा, ये वाला तो 0 हो गया 0, और यहाँ पर रखा 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 1, तो ये जाएगा माइनस b। तो हमारे पास b क्या आया माइनस 5 आया, ठीक है। वैसे ही x इक्वल टू 3 रखा, ठीक है। 3 रखा तो हमारे पास आएगा 3 टू 6, ये 1 में रख दिया, ठीक है। 3 टू 6 6 प्लस 1 7 इक्वल टू, ठीक है। तो ये 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा 0। तो a हमारे पास क्या आया 7 आ गया, ठीक है। a हमारे पास 7 आ गया। अब देखो yx रख दिया, yx मतलब इसको इस फॉर्म में लिख दिया था a अपॉन s माइनस 3 प्लस b अपॉन s माइनस 2, तो वैल्यू रख दो। तो y बार x क्या हो जाएगा 7 अपॉन s माइनस 3 माइनस 5 अपॉन s माइनस 2, ठीक है। तो हमारे पास yx क्या हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 7 अपॉन s माइनस 3 माइनस 5 अपॉन s माइनस 2, ठीक है। तो yx क्या हो जाएगा yx इक्वल टू, हम इसका क्या करेंगे, देखो कांस्टेंट ये लाप्लास इनवर्स भी क्या करता है, लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। मतलब लाप्लास इनवर्स ऑफ c1 f1 प्लस c2 f2 ले लिया, ठीक है। तो हो जाएगा c1 लाप्लास इनवर्स ऑफ f1, ठीक है, f1 प्लस c2 लाप्लास इनवर्स ऑफ f2, ठीक है। तो कांस्टेंट बाहर आएगा तो 7, ये किसका है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a e की पावर at, ठीक है। तो e की पावर a क्या है 3t 3x, ठीक है। x के फॉर्म में x का गलत हमने तो x लिखना है, ठीक है। e की पावर 3x माइनस 5 e की पावर 2x, ठीक है। x माइनस s माइनस 2 है ना, ठीक है, s माइनस 2 है तो e की पावर 2s हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने क्वेश्चन पेपर्स जो सॉल्व करा रखे हैं उसमें करा, डिफरेंशिएशन में भी से भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। जो तुम्हें सही लगे, लाप्लास सही लग रहा है तो इससे कर लेना, डिफरेंशिएशन सही लगे तो उससे कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, yx इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर 0 टू x 3 प्लस 6x माइनस t माइनस 4x माइनस t का स्क्वायर yt dt, ठीक है। इसको हम लाप्लास से सॉल्व करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन निकालो, ठीक है, उससे कंडीशन निकालो, उसको हम डिफरेंशिएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लाप्लास देखो हम इसको रीराइट कर लेते हैं, रीराइट द इक्वेशन yx इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर प्लस हमने 3 प्लस 6x माइनस टी की जगह पर रख दिया 6x 4x माइनस टी की x माइनस टी की जगह पर रख दिया x स्क्वायर हो गया, ठीक है। yt की जगह पर yx हो गया, ठीक है। रीराइट द इक्वेशन हमने रीराइट लिखी से टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड लाप्लास लिया, ठीक है। लाप्लास ऑफ yx इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1 माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो हमने प्लस 3 प्लस लाप्लास ऑफ 3 प्लस 6x माइनस 4x स्क्वायर लाप्लास ऑफ yx, ठीक है। अब देखो y डैश x हमने इसको क्या लिख दिया y बार x लिख दिया, ठीक है। लाप्लास ऑफ yx को y बार x इक्वल टू 1 अपॉन इसका क्या होगा 1 का 1 अपॉन s x का 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 रहा, और x स्क्वायर क्या होगा लाप्लास ऑफ t स्क्वायर क्या था t की पावर n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे s है x t जब पे x है, ठीक है। इसको x लिख लो, x की पावर n लिख लिया तो हमारे पास क्या होगा ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s क्यूब 2 प्लस 1 क्यूब 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी माइनस 4 इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल कितना होगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 अपॉन एक्स क्यूब हो गया,
प्लस वैसे 3 का 3/s 6 इंटू एक्स का करेंगे तो 1/x², वैसे -4 इंटू x² का करा तो 2/x³ हो गया। ठीक है, और लाप्लास ऑफ y बार x हो गया। ठीक है, तो y बार x एक साइड पे लेके आ गए तो हमारे पास रहा 1 - 3/x प्लस 6/x² - 8/x³ इक्वल टू 1/x - 2/x² - 8/x³। ठीक है, ये रहा। तो हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आया x³ - 3x² - 6x प्लस 8/x³। वैसे इसको सॉल्व करा तो x² - 2x प्लस -8/x³। ठीक है, तो हमने y बार x लिखा, y बार x करा तो यहाँ पर हो गया x² - 2x - 8, ये इस साइड को गया और ये इस साइड को। ठीक है, तो हमारे पास आया x³ से वैसे यहाँ से भी काट सकते हो। ठीक है, x³ से x³ कैंसिल हो गया तो हमारे पास रहा सिर्फ x² - 2x - 8/x³ - 3x² - 6x प्लस 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फैक्टराइज हो रहे हैं, फैक्टराइज हम इसके फैक्टर निकाल देंगे x - 4 s प्लस 2 अपॉन s - 4 s प्लस 2 s - 1। ठीक है, ये इसके क्या हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो y बार तो हमने yx निकालना है तो इससे ही कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहा, y बार s क्या रहा 1/s - a रहा, 1 - s - 1 रहा। ठीक है, तो yx क्या होगा, लाप्लास ऑफ 1/s - 1। तो इसका लाप्लास क्या होगा, e की पावर s। ठीक है, इसका लाप्लास क्या होगा, e की पावर s हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्योंकि लाप्लास ऑफ e की पावर at क्या होता है 1/s - a, तो लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, e की पावर at हो जाएगा। ठीक है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 - s - a का। ठीक है, तो हो गया e की पावर s हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगर डिफरेंशिएशन करोगे पहले तो डिफरेंशिएशन करने में इतना तो जाएगा ही। ठीक है, फिर उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर y x में फिर कंडीशन रख के फिर जो कांस्टेंट आएंगे उनको निकालोगे। ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। ठीक है, तो लाप्लास से हमारा सिंपली हो गया। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेक्शन में हम जो शेरशाह नैटन गेट में जो इसके बेस क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर कुछ समझ में ना आया हो कमेंट करिए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।